श्री प्रकाश जायसवाल साहब की एहसान लादती हुई माफी आई और उसके बाद मनीष तिवारी जी का यह शानदार बयान सुनिए। जब कोयला मंत्री ने अपने वक्तव्य के ऊपर स्पष्टीकरण दे दिया है और शायद खेद भी प्रकट किया है, इस मामले को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। जी, और आज जैसे ही ये बयान आया, समाचार प्लस ने सबसे पहले इस बयान को दिखाया, उसके बाद कानपुर में हंगामा मचा। उस हंगामे की कुछ तस्वीरें वो भी आप देख लीजिए। हंगामे के बाद जो वहां के जो महिला कार्यकर्ता हैं अलग अलग दलों की, अलग अलग स्वयंसेवी संगठनों की, उन महिलाओं ने किस गुस्से से अपने विरोध प्रदर्शन का इजहार किया वो भी आप देख लीजिए। की बात है, एक सम्मानित व्यक्ति होके अगर ऐसा कह रहा है और महिलाओं के चरित्र पर चोट कर रहा है तो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। जी, और जल्दी से एक बार फिर से श्री प्रकाश जायसवाल साहब का वो बेहुदा, शर्मनाक, भद्दा, भौंडा जो बयान था वो आपको सुनवा देते हैं। फिर से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। नई नई जीत और नई नई शादी, इसका अपना अलग महत्व होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा जीत पुरानी होती जाएगी, जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है। वो मजा नहीं रहता है। तो ये 1 घंटे 2 घंटे देखिए पटाखे छूट रहे हैं। जी दीप्ति, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे बताइए, जिस तरह से श्री प्रकाश जायसवाल ने ना सिर्फ ये शर्मनाक बयान दिया, उसके बाद अपने शर्मनाक बयान पर सर्टिफिकेशन के लिए मंच पर बैठी 2 महिला कवियत्रियों में से एक का नाम भी उन्होंने पुकारा। क्यों अंबर जी, ये किस तरह की मानसिकता है? ये किस तरह की परंपरा है? ये किस तरह का चलन है? और समाज में हम क्या सिखाना चाहते हैं? समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? दीप्ति, देखिए, ये जिस तरह का सभी सुन रहे हैं आप दिन से, ये सभी चैनल्स में और समाचार प्लस ने सबसे पहले दिखाया, इस तरीके से ये जो उनका बयान चल रहा है, मुझे लगता है बहुत ही अपमानजनक उन महिलाओं के लिए भी था जो कवियत्री उनके मंच पर बैठी हुई थी वहां पर। और इतनी डिग्रेडिंग बातें अगर एक मंत्री के मुंह से निकलती हैं तो पूरे देश भर की महिलाएं, मुझे लगता है इनके खिलाफ तो विरोध प्रदर्शन, और जिस तरह से विमेन कमीशन की चेयरमैन कह रही है कि वो आला कमान को पत्र लिखेंगी, मुझे लगता है पत्र नहीं, उनको अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए कि अगर इस तरीके का आला कमान कौन है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल, वो आला कमान अपना उनके कांग्रेस में चाहता है कि आला कमान नहीं, तब उनको इस्तीफा देना होगा। आप एक सरकारी फंक्शनिंग को समझिए, गवर्नेंस की, जी संवैधानिक। आप भारत के खजाने से तनख्वाह लेके कांग्रेस की या नितिन गडकरी की नौकरी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से वाकिफ हूं, लेकिन उनको तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन और कहना चाहिए कि हम रिजाइन करेंगे। उनको प्राइम मिनिस्टर को लिखना चाहिए, उनको अपनी आगे और जो मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को लिखना चाहिए इस तरह की बात। लेकिन वो खैर आला कमान उनका कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से, केंद्र की सरकार भी है, वो तो केवल एक महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, यहाँ प्रधानमंत्री भी आला कमान के कहने पे चल रहे हैं, तो देश का क्या हाल है वो तो सब जानते ही हैं इस देश में। शबनम, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे बताइए, मंच पर तमाम बेहुदा और टपोरी किस्म के लोग जो हर चीज में मजा ढूंढते हैं, जैसे ही श्री प्रकाश जायसवाल ने यह बेहुदगी भरा बयान दिया, मंच पर तालियां पिटना शुरू हो गई। उनके लिए भी कुछ कहना पड़ेगा ना? अतुल जी, वहां उस हमाम में शायद सभी नंगे थे, और जैसा अभी अमिताभ जी ने कहा कि किसी भी संवैधानिक संस्था की अध्यक्षा को ये शोभा नहीं देता कि हाई कमान के थ्रू कुछ उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो ऐसे अध्यक्ष जो बने बैठे हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं को चलाने का ठेका लेकर और किसी पर्टिकुलर पार्टी के पीछे दो मिलाते घूमते हैं, मुझे लगता है सबसे पहले ऐसे लोगों को भी हटाने की जरूरत है, ना कि सिर्फ श्री प्रकाश जायसवाल जी को हटाने की जरूरत है। और अगर उन कवित्री का अपमान हुआ, उन्हें भी वहीं पर खड़े होकर बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि श्री प्रकाश जायसवाल जी को वो वहीं पर ही अच्छा जवाब दे सकती थी, चाहे व्यंग के माध्यम से,
चाहे गुस्से के माध्यम से। वहां पर जितनी महिलाएं थी उन्हें भी फौरन विरोध दर्ज कराना चाहिए था। और अगर समाचार प्लस ने ये इशू उठाया कि श्री प्रकाश जायसवाल जी महिलाओं का इस तरह से अनादर कर रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सोनिया जी को भी अभी तक वहां तक खबर पहुंच चुकी होगी आपके माध्यम से, उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए। और अगर इस तरीके की कोई बात है तो उन्हें श्री प्रकाश जायसवाल जी को हटाने के लिए आधा सेकंड भी नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि आप ही सब लोग देवी की पूजा, देवी का सम्मान, बेटी का जन्म, इन सब पर इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, और जब कभी ऐसी कोई बात आती है तो उसे आप ऐसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, जैसे मेरे बड़े भाई मनीष भाई ने डाली कि अब जब माफी मांग ली गई है तो चलिए छोड़ दिया जाए। अतुल जी, मैं अभी उठूं और किसी का मर्डर कर दूं और फिर मैं कहूं जी माफ कर दीजिए, तो ये तो कोई मेरे ख्याल से कानून नहीं कहता। जी, पूर्णिमा वर्मा जी, किस तरह का विरोध बीजेपी की तरफ से होगा, किस तरह का विरोध जमीनी स्तर पर होगा, क्योंकि बातें बहुत हो रही हैं। देखिए, ये पूरे महिला समाज के लिए बहुत अपमानजनक है, और आज टीवी के माध्यम से मैं देख रही हूँ कि सभी बहनें और सभी महिलाएं अपने अपने स्तर पर विरोध कर रही हैं। तो ये बीजेपी की तरफ से भी विरोध है और पूरे समाज, महिला समाज की तरफ से भी विरोध है। और मैं समझती हूँ कि इस समय कांग्रेस पार्टी घोटालों पे जो लिप्त है, ये उसी की खींच है कि उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया है, और क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं पाते हैं। कोयले के खदानों में कोयला आवंटित तो पहले से ही रखे हैं, तो इसलिए इनका मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया है। इसलिए तत्काल इनको पार्टी से और इस्तीफा देना चाहिए, उसके साथ साथ मंत्री पद से भी इनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। अतुल जी, मैं आपके माध्यम से सब महिलाओं से और पुरुषों से ये कहना चाहती हूँ, कभी तो राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी सीखिए। यहाँ पर राजनीति को छोड़ दीजिए कि कौन किस पार्टी से था या किसने कौन सी जगह से आता है। यहाँ पर किसी ने अगर गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हमें सजा देने का पूरा अधिकार है अगर कोई हमारा अनादर करेगा तो। हम सुबह आपके माध्यम से, आपको भी हमारे साथ रहना होगा अतुल जी, जब आपने आज से ही हमारे साथ रहने का वादा भी किया है, तो हम सोनिया जी के पास जाने की कोशिश करेंगे कि उनसे कहें कि श्री प्रकाश जायसवाल जी को फौरन पार्टी से इस्तीफा दिलवाएं या निकालें, जैसा भी वो करना चाहें, तुरंत इस पर निर्णय लिया जाए। जी, मंत्री पद से भी उनको तत्काल हटाना चाहिए। ठीक बात है। दीप्ति, आखिरी रिएक्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही जितना महिलाओं ने यहाँ पर, हम पैनल में बैठे भी सबने कहा, और जितना बाकी भी संगठन की महिलाएं सोच रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को इतने सुप्रीम अथॉरिटी पे बैठने का, कैबिनेट में रहने का, पूरे देश को चलाने का, जहां पे महिलाएं भी उतनी ही हैं जितने पुरुष हैं, केवल वो पुरुषों के लिए यहाँ मंत्री पद पे नहीं बैठे हैं, यहाँ उतनी ही महिलाएं भी हैं। उनको अगर महिला का सम्मान करना नहीं आता, उसे इस पद पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें पद को स्वयं ही छोड़ देना चाहिए, और अगर वो स्वयं नहीं छोड़ते तो उनको वहां से बर्खास्त कर देना चाहिए। संवाद की टिप्पणी। देखिए, मुझे सबसे बड़ी हैरानी तो इस बात पर हुई कि राजनीतिक दल, प्रश्न केवल मनीष तिवारी का आज नहीं, आज अगर ये भाजपा के मंत्री होते, भाजपा की सरकार होती, तो भाजपा के प्रवक्ता भी वही बोल रहे होते, सिर्फ चेहरा बदलता, वाक्य वही होते जो मनीष बोल रहे थे कि भाई माफी मांग ली, अब छोड़ दीजिए। सबको देखा, किसको नहीं देखा? कम्युनिस्ट भी शासन में रह लिए, वामपंथी रह लिए, दक्षिणपंथी रह लिए, मध्य मार्गी रह लिए। तो इसलिए ये तो कोई दावा नहीं कर सकता कि ये ज्यादा खराब है, हम ज्यादा अच्छे थे, ये तो देख लिया। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस देश के सियासतदान ये कैसे मान लेते हैं कि जनता का गुस्सा बिजली का स्विच है जिसका रिमोट उनके हाथ में है, पार्टियों के हाथ में, कि जब चाहे तो ऑन कर दे और जब चाहे तो ऑफ कर दे। वो जब कहे तो जनता मुद्दा टेकअप कर ले, और जब मनीष जी कहे तो मुद्दा छोड़ दे। कैसे संभव है भाई? आप खुद मुख्तार हैं इस देश के। देश ने अपना बैनामा मनीष तिवारी के नाम किया क्या? नहीं ना। और सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा की प्रतिष्ठा का है। ये मनीष तिवारी का भी इशू नहीं। मैं तो सुबह से यही कह रहा हूं, यह विषय सिर्फ और सिर्फ श्रीमती सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा का विषय है। ठीक है। इंदिरा गांधी की बहू के प्रतिष्ठा का विषय है। वो जिस परिवार की वो उत्तराधिकारिणी है, उस परिवार की प्रतिष्ठा का विषय कि क्या ऐसा शख्स जो इस देश की आधी आबादी को इस हेय दृष्टि से देखे, सार्वजनिक मंच पर अपनी भावनाओं का मुजाहिरा करे, और उसके बाद भी वो व्यक्ति उस सरकार की कैबिनेट की बैठक में बैठे जिस सरकार का राजनीतिक नेतृत्व तो श्रीमती सोनिया गांधी कर रही हैं। जी, ये बड़ा सवाल है जी। ये कांग्रेस को सोचना होगा, तय करना होगा। श्री प्रकाश जायसवाल, कांग्रेस को याद रखना होगा,
शिव प्रकाश जायसवाल जैसे बहुत नेता मिल जाएंगे कांग्रेस को, अगर कांग्रेस रहेगी तो। बहुत बड़ी बात है। अगर कांग्रेस नहीं रहेगी तो क्या करेंगे शिव प्रकाश जी और क्या करेगा 24 अकबर रोड, ये देखना होगा। शिव प्रकाश जायसवाल पर दाव मत लगाइए। शिव प्रकाश जायसवाल नहीं थे तो नरेश चतुर्वेदी थे कांग्रेस से, कानपुर से बड़े नेता, और इनसे पहले भी लोग और उनसे के बाद भी लोग। लेकिन ये देखिए आज अगर गलती है तो घर की मुखिया की तरह उठ के खड़ी हुई है श्रीमती सोनिया जी, और बताइए कि आप निर्णय ले सकती हैं। शिव प्रकाश जायसवाल जी पर आप कार्रवाई करेंगी तो एक उस फैसले से 2 पुण्य कमाएंगी। एक कोयला घोटाले का भी मामला है, उससे भी मुक्ति होगी और इससे भी मुक्ति होगी जी। और कहते हैं कि नारी तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पग तल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लेकिन श्री प्रकाश जायसवाल साहब पता नहीं नारी को किस श्रद्धा से देखते हैं, किस समतल की बात करते हैं, किस जीवन की बात करते हैं, किस समानता की बात करते हैं। समाचार प्लस पर मैं मेरी पूरी संपादकीय टीम की तरफ से श्री प्रकाश जायसवाल साहब के इस बेहुदे बयान की घोर निंदा की जाती है। उनकी इस माफी जो एहसान लादती हुई नजर आती है उसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। और जैसा अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कहा वही बात मैं, मेरी पूरी संपादकीय टीम, मेरा चैनल, मेरे तमाम दर्शक और मेरे पैनलिस्ट वो भी सोनिया गांधी जी से अपील करते हैं कि ऐसे बेहुदा बयान देने वाले मंत्री को मंत्रिमंडल में रखकर आप क्या संदेश देना चाहती हैं। आप उस सदन की नेता हैं सोनिया गांधी जी, जिस सदन में तमाम विद्वान लोग हुए, आगे भी होंगे, जिस सदन की जो सभापति हैं वो एक महिला हैं। ऐसे सदन में ऐसे बेहुदा बयान देने वाले व्यक्ति की क्या जरूरत है। सोनिया जी ये आपको तय करना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार उत्तराखंड के गठन की प्रक्रिया कैसे गठन हुआ, कितने लोगों ने जान दी, रामपुर तिराहा कांड, शहीद, आज उसी उत्तराखंड का क्या हाल है जी। उत्तराखंड कैसे बना, किन की लाशों के ऊपर बना, और आज हमारे उत्तराखंड के लोग हैरान परेशान क्यों हैं, उन शहीदों को याद करेंगे एक ब्रेक के बाद। This place is reserved. You Indians need to know your place. I'm sorry. This award is for one of the most talented musicians in the world. The emerging musician of the future. हम हिंदुस्तानियों को अपनी जगह अच्छी तरह मालूम है, मगर दुनिया जरा देर से पहचानती है। The world is our place. जिस तरफ उठे नजर जीत है हमारी। Compliments from India. मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. बेहुदे बयान पर हंगामे के बाद कोयला मंत्री ने मीडिया के सर ठीकरा फोड़ा। जायसवाल ने कहा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया मेरा बयान, गलती नहीं की मैंने, लेकिन तब भी माफी मांगता हूं। कोयला मंत्री जायसवाल के बयान पर हंगामा शुरू, महिला संगठनों ने जताया ऐतराज। जायसवाल ने कहा था जब पत्नी पुरानी हो जाती है तो फिर मजा नहीं देती। अरविंद केजरीवाल ने जारी किया नई पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट। 26 नवंबर को करेंगे पार्टी के नाम का ऐलान, लेकिन फिर बदल गई केजरीवाल की टोपी। गांधी जयंती पर बाबा रामदेव ने शुरू किया स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्त्रों की जलाई होली,
लोगों से आंदोलन में जुड़ने की अपील की। 2014 के मद्देनजर मुसलमान मतदाताओं को रिझाने की बीजेपी में कोशिशें जारी। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कम करेगा दूरियां, दिल्ली में होगा अल्पसंख्यक महिलाओं का सम्मान। बलात्कार की कोशिश के आरोपी आईएएस अफसर की पैरवी करने गए अधिकारियों पर होगी